आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वादी कश्मीर के 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। तीनों मुल्जिमान को 20 फरवरी तक भेजा गया ईडी की तहवील में। कौम आज 2019 लितपुरा हमले के शहीद सीआरपीएफ के जवानों को कर रही है याद। जम्मू कश्मीर की सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने शहीद जवानों को पेश की खराज अकीदत। 1 माह तक जारी रहने वाला कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती माह हुआ इख्तिताम। वज़ीर अवाम में बेदारी आम करने की गर्ज से इस बार हफ्ते भर का प्रोग्राम पूरे माह रहा जारी। और डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने राफियाबाद में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत। सुनी गई अवामी शिकायत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब खबरें तफसील से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में PMLA 2002 की दफात के तहत आज श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद अकबर बट, मोहतरमा फातिमा शाह और अनंतनाग के रहने वाले सब्जार अहमद शेख नामी 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दी की माली मामलत में मुलव्वस मुल्जिमान मंजूर अहमद शाह और अल्ताफ अहमद बट वगैरह जैसे पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ ये राब्ते में थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तुलबा के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS और दीगर कोर्सेज में दाखिला का इंतजाम किया था। इन तीनों मुल्जिमान को 20 फरवरी तक के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर आज CRPF के शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की है। इस सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब में बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, साबका वजीर श्यामलाल शर्मा और दीगर रहनुमा ख़ुसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा है कि कौम हमेशा इन जवानों की इस अजीम कुर्बानी की मक़रूज़ रहेगी। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा दुश्मन को मौसर जवाब दिया है और मौजूदा वक़्त में भी हमारे बहादुर जवान मुल्क की सालमियत के लिए मिटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि 2019 में इस हमले के बाद मरकजी क़ियादत की जानिब से लिए गए सख्त फैसलों की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन हैं। एक सुसाइड अटैक के जरिए हमारे 40 से ज़्यादा वीर जवानों को यहाँ शहीद किया था। आज उस शहादत को हम याद करते हैं और उस बलिदान दिवस जो बलिदान उन्होंने दे दिया है, हर साल की तरह इस साल भी हमने यहाँ आके उनको श्रद्धांजलि दी है और उनकी फैमिलियों को ये पैगाम दिया है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। ये वो दिन है जिस दिन इनकी शहादत की वजह से ही पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया। उसके बाद 2 बार अंदर घुस के पाकिस्तान को मारा और आज आप जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो दहशत और दहशतगर्दी एक भूली बिसरी कहानी है। 2 दिन पहले किसी कायर ने कायरता करने की कोशिश की थी, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर उस कायर आतंकवादी को भी सलाखों के पीछे डाल दिया है। आज के जम्मू कश्मीर में, नए जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी वो जिस रूप में हो, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर दहशतगर्द हो, चाहे वो हाइब्रिड हो या पार्ट टाइम दहशतगर्द, जिसको अब पाकिस्तान ने नए सिरे से यहाँ शुरू कर दिया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज 14 फरवरी जब 40 जवानों ने शहादत दी, ये वो फैसले का दिन है जिस दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर में आखिरी कील ठोकी गई है। और आज आप कश्मीर में देखिए, आज अमन है, दहशतगर्दी का कोई अता
शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने भी आज पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश की है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ एक एहतजाज भी किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए पार्टी यूटी सदर मनीष साहनी ने कहा है कि पाकिस्तान परस्त यहाँ फौज और आम शहरियों पर हमला कर रहे हैं, जिसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान पर एक मजीद हमला करके पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को वापस लिया जाए। आतंकवाद आतंकवाद पाकिस्तान पाकिस्तान पीओके वापस लो पीओके वापस लो पीओके वापस लो आतंकवाद 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 पीओके पीओके 14 फरवरी 2019 को जो भारतीय जवानों के ऊपर आत्मघाती हमला किया गया था पुलवामा के अंदर, उसमें जो 40 भारतीय जवानों ने शहादत दी थी, उस शहादत को नमन, उनके सर्वोच्च बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए, पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जो है आतंक फैला रहा है। हालांकि पुलवामा हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वहां आतंकवादियों के अड्डों पर हमले किए गए थे, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान सीधे रास्ते पर नहीं आया। आज भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रखे हुए है। तो हमारी मांग है, देखिए, अगर 2019 के बाद की बात करें तो लगभग 200 भारतीय जवानों को ने शहादत दी है। इतने ही आम लोगों को भी जो है आतंकवादी गोलियों का निशाना बनाया गया है। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी के मौके पर मेंढर में भी एक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के सदर मोहम्मद अयूब खान, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के तमाम साबका फौजियों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया है। इस मौके पर एसडीपीओ मेंढर, सीआरपीएफ कमांडेंट और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे, जिन्होंने पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश की है। हमारी है कि इन्हें आज अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ, तो वो सलामत का ऐसा कंसेप्ट नहीं होता, मतलब ये रूह का कंसेप्ट होता है, बिल्कुल रूह होता है। उसके बाद पता उसका हिसाब किताब जो होता है वो वाला करता है। तो जिंदगी में तो हम थोड़े एक ऐसे मुसाफिर लेकर आए हैं, एक दिन जाना है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अयूब खान, प्रेसिडेंट एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर। आज जो हमारा ये दिन था, आज शहीदों की याद में हमने ये दिन मनाया। पुलवामा के शहीद या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जहाँ जहाँ भी जवान शहीद हुए, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनकी जो विडोज़ हैं उनके दुख सुख में शामिल रहने के लिए हमने ये दिन मनाया था। हमारी जो ये पूरी टीम थी ये इसमें मौजूद रही और लोगों ने बड़े लगन से इसमें हिस्सा लिया और सरकार से हमारी जो मांगें थी उनको भी हमने उजागर किया कि आज सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करे। और अगला जो हमारा ये, जब तक हम बाहयात हैं हम इस मिशन को लेकर चलते रहेंगे। जब तक ये दृष्टि रहेगी तब तक इसको हम इस तरीके से चलते रहेंगे कि हमारे शहीदों का नाम जो है हर साल इसी तरह याद होता रहे और हम यहाँ पे हर साल मनाते भी हैं। सरकार से भी हमारी ये अपील है कि ये जो हमारे आप देख रहे हैं सीआरपीएफ के जवान बगैर पेंशन के खड़े हैं, तो हमारी सरकार से ये भी गुहार रहेगी कि इनको भी इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और पुलवामा में जो 44 जवान शहीद हुए थे उनके के लिए जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए का ताज पैलेस दिल्ली में वादा किया था एक प्रेस क्लब में हमारे साथ, उसके ऊपर हमें वो सरकार जवाब देगी वो कितने जवानों को मिला है। इससे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान के परचम के नीचे हैं और हमने 1947 से लेकर आज तक इस परचम को उठाया है और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से लेके चलेंगे। हमारे जवान, मैं जैसे बात कर रहा था कि पेंशन आने के बाद भी सरपंच इकबाल खान सीआरपी से रिटायर थे, बीएसएफ से खान मोहम्मद खान साहब रिटायर थे, मंजूर खान साहब सीआरपीएफ से रिटायर थे। इन लोगों ने पेंशन आने के बाद भी देश की खिदमत करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, जो कि इतिहास में लिखी गई हैं। और हम ये चाहेंगे कि उन शहीद परिवारों की भी हौसला अफजाई की जाए और सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दे। हमारा जो
फ्लैग है, फ्लैग डे है, हमें उसका भी हक दिया जाए कि जिस तरह सेना फ्लैग डे मनाती है उस तरह हम भी सेना पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग डे मनाएं और जो हमारी विडोज हैं और जो कमज़ोर तबका के लोग हैं हम उनकी मदद कर सकें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमने 2 नारे लगाने हैं बड़ी बेदारी के साथ। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिंदाबाद, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिंदाबाद, शहीद जवान जिंदाबाद, शहीद जवान जिंदाबाद, शहीद जवान जिंदाबाद, हम और आप जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। तेजस एक पहल फाउंडेशन ने आज डोडा के डाक बंगला में एक योम सह्या के तौर पर पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है, जिसकी क़ियादत तेजस एक पहल फाउंडेशन गैर सरकारी तंजीम के चेयरमैन आकाश परिहार ने और उनकी टीम के साथ थी। इस प्रोग्राम में जिले के कुछ उभरते हुए नौजवान शायरों ने शहीदों की शान में नज़में भी पेश की हैं। इस धोखे में अपनों में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन दिलों का ये मेरा नाम आकाश परिहार और मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। आज हमने डोडा डाक बंगलों में श्रद्धांजलि सभा रखी हुई थी। आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 को एक बहुत बड़ा दर्दनाक घटना जो घटी थी, जिसमें 40 परिवारों ने अपने बच्चों की जानें गंवाई थी। और आज हमने उसी के चलते आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ था कि उन सभी शहीद जवानों को याद किया जाए, उन्होंने जो अपनी देश के प्रति जान निछावर की, और ऐसे जितने भी देश के अंदर जितने भी जवानों ने शहादत दी उन सभी को याद करने का दिन भी है। और साथ साथ में हमने प्रयास किया है कि हम उन सभी फैमिलीज के साथ भी आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि मिलने की कोशिश करेंगे, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी आने वाले टाइम पे हम रखेंगे। और इससे हमारा मेन युवाओं को भी संदेश है कि आप इस तरह के प्रोग्राम बनाएं, इस तरह के प्रोग्रामों को करने की जरूरत है ताकि और लोगों को भी पता चले। और अगर हम इस सुख की सांस अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे जो बेल्ट फोर्सेज है, आर्मी फोर्सेज है, इनकी वजह से ही हम शांति से रह रहे हैं। रोड सेफ्टी के हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए एक रोजा खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें 22 यूनिट से ज्यादा खून जमा किया गया है। इस मौके पर मेहमान खसूसी एसपी सोपुर दिव्या डी और सोपुर के एमवीडी ओहदेदारान मौजूद रहे। जैसे कि हमारे एआरटीओ साहब मोजिम अली साहब ने जो और एसएसपी दिव्या साहब ने यहाँ जो यह कैंप खोला, हम इसमें बहुत खुश है। जो भी ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन की तमाम इकाई हम इसमें आए, तो हमें यही है कि जो भी एक खून देना ये एक फर्जी अवलिया बनता है, क्योंकि इस खून से किसी की जान भी बच सकती है वक्त आने पर। जो ये इन्होंने इकदाम उठाया, हम इसका खैर मुकदम करते हैं, एक बड़ा स्टेप था इनका। और हम आइंदा भी चाहते हैं जैसे कि बारामूला में पुलिस डिस्ट्रिक्ट लाइन या और किसी जगह पर, जो भी डिस्ट्रिक्ट हर जगह पर मतलब 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद यह अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि जिस वक्त कोई आफत आती है उस वक्त जो भी कोई यहाँ पे हमारे मेडिकल स्टाफ है उनको उस वक्त बहुत परेशानियों का। इस मौके पर एसपी सोपुर दिव्या डी ने कहा है कि जेके पुलिस के पुलिस अहलकार, सीआरपीएफ, सोपुर मीडिया पर्सन और मुख्तलिफ आसपास के ड्राइवर्स मौजूद थे और उन्होंने खून दिया है, जो वाज़ेह पैगाम देता है कि रोड सेफ्टी इंतहाई अहमियत की हामिल है। देखिए, आज 14 फरवरी डीपीएल में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं इन कोलैबोरेशन विद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। वी हैव आवर वॉलंटियर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एसडीएच सोपोर। इस कैंप की ऑब्जेक्टिव यही था टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। और एक कोइंसिडेंटली वी हैव रोड सेफ्टी मंथ एज वेल, तो उसकी दौरान हम ये वाले अवेयरनेस कैंप कम ब्लड डोनेशन कैंप आज लगाया है। तो इसी में वॉलंटियरली लोग है ना, वो खुद मोटिवेट होके यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, जेके पुलिस की जवान।
और सीआरपीएफ के जवानों, यहाँ की ड्राइवर्स है, खुद मोटिवेट होके आया है, सिविलियंस भी है, तो वी हैव मीडिया की पर्सनल भी है, उन्होंने भी अभी उनका ब्लड यूनिट को यहाँ पर डोनेट किया है। एक माह तवील ट्रैफिक बेदारी प्रोग्राम के सिलसिले में अल अहद कॉलेज अनंतनाग में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अनंतनाग के ताउन से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में तुलबा, अमला और अनंतनाग के दीगर शहरियों बशमूल ड्राइवरों ने शिरकत की है। डॉक्टर जुबैर लोटो ARTO अनंतनाग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अहमियत पर रोशनी डाली है, जो कि खालिस्तान लोगों की हिफाजत के मफाद में है। Warahmatullahi wabarakatuh. Accidents happening in our country here and deaths. If we talk about the deaths resulting road safety awareness program यहाँ अल-सदर स्कूल में ऑर्गेनाइज किया था और काफ़ी खुशी की बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं, इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुख्तसर वक्फे में उन्होंने इस प्रोग्राम को तश्कील दिया। यहाँ करने में ही इनका जिक्र किया कि आई एम वेरी ऑनर्ड एंड इट वाज अ प्रिविलेज टू बी हियर एंड टू टॉक विद द स्टूडेंट्स। इतने शॉर्ट नोटिस में इन्होंने ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया, तो काबिल तारीफ़ है एंड आई होप कि आने वाले वक्त में भी ये MVT डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट या जितने भी NGOs रोड सेफ्टी के साथ मुंसलिक है, उनके साथ हैंड इन ग्लोव प्रोग्राम्स करते रहेंगे और इंशाल्लाह जो रोड सेफ्टी का जो एक मुद्दा और मकसद हमारा है टू टेक द मिशन ऑफ जीरो एक्सीडेंट और एक्सीडेंट फ्री डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने आज राफियाबाद में जिला अनंतनाग बारामुल्ला के ज़ेरे एहतमाम ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की है, जिसमें कम्युनिटी के साथ फाल तौर पर शामिल होने, इनकी शिकायत का अजाला करने और इनके मुतालबात का खुद सुनने के लिए मुनक्किद किया गया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपुर शब्बीर अहमद रैना, मुतलका महकमों के अफसरान, अवामी नुमाइंदों और वहामा और डेंगूवाचा ब्लॉकों के देहातों के लोगों की बड़ी तादाद ने ब्लॉक दिवस में शिरकत की है। पूरे प्रोग्राम के दौरान कम्युनिटी के अरकान और इनके नुमाइंदों ने तरक्याती और इंतजामी मामला से मुतलिक अपनी शिकायत और मुतालबात का इजहार किया है और जरूरी हल के लिए DC और जिला इंतजामिया की तरफ से फौरी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया है। गाँव में देते हैं पॉलिसी मीटिंग जो 5 गाँव में की है, उनको हमने और अगले सीजन में उसको होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फॉरेस्ट की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई क्लियर भी नहीं काटना, ऑलरेडी रूट है जिसमें से बोल्डर्स हो है। हालांकि अलॉटमेंट और बाकी चीजें जो है वो अवामी वकूल, सिविल सोसाइटी, रोहामा जितने में लग गई है, तो इसलिए हम चाहते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल काबू पाया जाए, ताकि हम आप अपने ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड करें सर, और उनसे पूछे कि आप बहरमपुरा को कितनी हदीपुरा या पूरी सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से के साथ रखा गया है और हमारी यही डिमांड बिल्कुल हमीद साहब के गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने से सब डिवीजन नहीं बनता है, उसके लिए आपको AWE सैंक्शन करना पड़ता है, स्टाफ सैंक्शन करना पड़ता है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है रादर देन क्रिएशन ऑफ सब डिवीजन काम होना चाहिए। बिल्कुल जैसे PHE सब डिवीजन का क्या फायदा अगर आपके पास पानी की पाइपलाइन ना हो। अल्टीमेटली PHE सब डिवीजन या PDD का सब डिवीजन का काम है पानी या बिजली पहुंचाना। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए वो है कि हमारे हर गाँव में नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं के एक वफद ने आज पार्टी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है और उन्हें उम्रा का फरीजा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान वहां साबिका वजीर अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में दीगर मामलात पर भी बातचीत की गई है। SSB की 10वीं बटालियन ने वादी कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाकों से वाबस्ता तुलबा को भारत दर्शन टूर करवाया है, जिस दौरान उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है और वहां की सकाफत, विरसे, खानों और तारीख से वाकिफ हुए हैं। टूर करने वाले तुलबा आज काफी पुरजोश नजर आए और उन्होंने इस पहल के लिए SSB का शुक्रिया अदा किया है। आपको पता है कि आज हमारा 3 कार्यक्रम है, उसमें एक भारत दर्शन स्टडी टूर का क्लोजिंग सेरेमनी है। तो ये बड़ा ही लर्निंग एंड फ्रूटफुल टूर रहा है, जिसमें फार फ्लंग एरिया के डिप्राइव्ड बच्चे अराउंड 30 ये मुख्तलिफ जगह पे गए
पहले ये अमृतसर गए, तो अमृतसर में इनका अटारी बाघा बॉर्डर पे बड़ा ही अच्छा एक्सपोजर रहा। जालियांवाला बाग गए, तख्त हरमंदिर साहब गए, उसके बाद चंडीगढ़ आए। और मैं माननीय गवर्नर पंजाब का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अच्छा समय दिया, बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। और चंडीगढ़ में भी इनका बढ़िया साइट सीइंग हुआ। उसके बाद ये दिल्ली गए, दिल्ली में भी वहाँ का जितना भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, चाहे वो रेड फोर्ट हो, चाहे पुलिस मेमोरियल हो, चाहे इनका मेट्रो भ्रमण हो, और वहाँ पे इनकी मुलाकात हमारे डायरेक्टर जनरल सर से भी हुई। डायरेक्टर जनरल के साथ भी इनका बड़ा ही फ्रूटफुल इंटरेक्शन हुआ। और चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे जम्मू कश्मीर से बाहर जाने की बात है, वो सभी के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। ये पहली बार दे वेंट आउट ऑफ दिस कश्मीर वैली एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो बड़ा ही एक्साइटेड थे और मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाए। मेरा नाम तौहीद है, मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। एक बैकवर्ड इलाके में हम भी रहते हैं, गांधरबल कंगन से हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ 10 बटालियन SSB का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया टूर पे जाने के लिए। तो इससे पहले मैं कश्मीर से बाहर तो गया ही नहीं था। इस बार हमें पहली बार मौका मिला कश्मीर से बाहर जाने के लिए। हम गए, हमें बहुत मज़ा आया। हमने वहाँ पे अलग अलग डिशेस खाई जो कि हमने कश्मीर में ऐसा नहीं कुछ खाया था। जैसे हमने अपने वहाँ पे और ही कुछ खाते तो हमें कुछ अजीब सा पहले लगा कुछ टाइम, तो फिर बहुत ही मज़ा आया। हम अच्छी तरीके से गए और अच्छी तरीके से, हमें कोई कमी महसूस किसी में नहीं होने दी। तो हम इनके बहुत ही थैंकफुल हैं और मैं अभी भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इतना मौका दिया। हम नहीं कर सकते थे खुद से जाने के लिए, हमारे पास इतने कम नहीं है कि हम जाएं खुद के इतना पैसा लगा के हम बाहर जा सकें। तो हम इनके मुझे सबसे बहुत मज़ा आया। पहली बार मैं बाय एयर गया और ये बहुत ही मेरा सपना था कि बाय एयर जाने के लिए, तो हमें ये मौका मिला। मुझे पहली बार ये मौका मिला और हमने वहाँ पे जाके दिल्ली में मेट्रो भी किया और फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो में भी चढ़ा। कश्मीर में अपनी नौइयत के पहले गेमिंग अरेना के नए कॉम्प्लेक्स बेमिना श्रीनगर में आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह सदर व्यापार मंडल ताहिर पीरजादा ने किया है। नए गेमिंग अरेना में 100 मुख्तलिफ इंडोर गेम्स और सरगर्मियां हैं जो इसे एक बनाता है। कश्मीर के सबसे बड़े गेमिंग जोन्स में से ये एक है। नाम ताहिर पीरजादा है। हम इस वक्त फन सिटी बेमिना में खड़े हैं। तो आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड कम हियर। पेरेंट्स को अपने बच्चों को यहाँ पे लाना चाहिए, बिकॉज कश्मीर में हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। वो भी विंटर्स में तो हमारा सारा डल ही हो जाता है। पीपल शुड कम हियर, पर्टिकुलरली इन एंड अराउंड बेमिना। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी अच्छी गेम्स है बच्चों के लिए। यहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहिए। तो यहाँ पे गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। ये इनॉग्रेशन है, यहाँ पे बच्चों के गेम्स है, बड़ों के लिए गेम्स है। उसमें काफ़ी गेम्स आज जो जब तक ये इवेंट चलेगा संडे तक, वो सारी गेम्स तब तक फ्री हैं। और यहाँ पे स्टॉल्स है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स हैं, वूलन्स है, बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रहे हैं, बहुत सस्ते रेट्स पे मिल रहे हैं। पीपल शुड कम एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, दे शुड कम। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। इसमें आशंका